हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। 3 महीने हो गए मैंने अपना वीडियो डाला नहीं था, और आज 3 महीने बाद जब रिजल्ट आ चुके हैं तो जाहिर सी बात है एक रिजल्ट एनालिसिस तो बनता है। सर आप बहुत ना मतलब बहुत कम एक्टिव हो इस चैनल पे, कुछ तो बताओ क्या होगा इस चैनल पे। हम लोग सब्सक्राइब करके बैठे हैं सर, हमारे लिए क्या होगा। तो भाई आप लोग सब्सक्राइब जो लोग करके बैठे हैं, आप सभी को रिवॉर्ड मिलने वाला है। इन दिस ईयर 2024 दिस चैनल विल विटनेस ग्रेट कंटेंट दैट इज गोइंग टू कम अप। मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, उछल कूद नहीं मचाऊंगा अनलेस आई डिलीवर। तो ठीक है, मेरा काम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बट हमेशा की तरह ये जो 3 3 महीने में हम रिजल्ट एनालिसिस करते हैं, ये आपके लिए एक सिग्निफिकेंट वैल्यू एडिशन लाने वाला है। आपके लिए ये जो रिजल्ट एनालिसिस है, मैं आप भी से नहीं कर रहा हूं, आप जाके देख सकते हैं पिछले कई टर्म्स को मैंने यहाँ पे कवर किया है। एंड इन सारे टर्म्स के जब रिजल्ट एनालिसिस मैंने बनाए हैं, उसके हमें पर्सनली बेनिफिट फील हो रहे हैं। कैसे, मैं आपके सामने रखूंगा। बाद बाकी आप लोग को कितना बेनिफिट होता नहीं होता, आप कमेंट में डाल सकते हो। और बाद बाकी जो नए यहाँ आए हैं उनके लिए बस यही बता दूं दैट दिस YouTube channel is a platter of videos, awareness and much more for all those who are giving their level 1 examinations। तो आप लोग को तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करना चाहिए चैनल को। बाद बाकी आज के इस वीडियो का कॉन्टेक्स्ट क्या है, आइए उसके ऊपर बात करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नवंबर 2023 में हुए एग्जाम्स के रिजल्ट की एनालिसिस करने की। यानी कि जो एग्जाम टर्म के रिजल्ट कल आए हैं और जिसके ऊपर इतनी हाई तबाह मच रही है कि रिजल्ट बहुत खराब हुआ, रिजल्ट बहुत खराब हुआ। आइए उसके ऊपर ना एक असेसमेंट करते हैं उसके ऊपर कि ये सच में खराब हुआ या क्या हुआ। देखते हैं क्या हुआ, ठीक है ना। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो मेरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो ये है कि लुक एट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन। इट इज 28,953। ये एक टर्म के नंबर्स हैं। दिस हाईएस्ट पोस्ट कोविड। अब देखो, ये तो मेरी बात ही उलट हो गई। मैंने इससे लास्ट वीडियो जो बनाया था, उस वीडियो में मैंने कहा था कि भाई हमारे जो बोल सकते हैं कि हमारे जो नंबर ऑफ एडमिशंस थे वो डे बाय डे ना कम हो रहे थे, या टर्म बाय टर्म कम हो रहे थे। तो आई वाज कंसर्न्ड कि नंबर ऑफ एडमिशंस कम होना अच्छी बात नहीं है फॉर लेवल 1। लेकिन ये रिवर्सल हुआ। ये रिवर्सल शायद इस वजह से भी हुआ कि जितने स्टूडेंट्स ने पुराने टर्म में डेफर किया था, उन सबके पास ये लास्ट चांस था कि भाई नवंबर 23 में दे दो, नहीं तो सिलेबस बदल जाएगा। एंड दैट इज वाई आई बिलीव ज्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पे एग्जाम दिए। नाउ दिस इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड फॉर दिस एग्जामिनेशन इन अ सिंगल टर्म पोस्ट कोविड। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। इसके अलावा इस बार इंस्टीट्यूट ने जितने स्टूडेंट्स को पास किया है वो है 10,104, विच इज ऑल्सो द हाईएस्ट नंबर सिंस February 2021। यानी February 21 में सबसे ज्यादा थे। उसके बाद पूरा 2 साल तक इतना बढ़िया रिजल्ट नहीं हुआ जितना बढ़िया रिजल्ट यहां हुआ। दो क्या, 2 से ज्यादा साल के तक। क्लियर। तो 10,104 स्टूडेंट्स हैव क्लियर्ड द एग्जामिनेशन इन अ सिंगल गो, विच इज ऑल्सो अ बिग थिंग। बट इन दोनों हाईएस्ट नंबर्स में अगर हम परसेंटेज देखें तो वो हमें थोड़ी सी क्रूअल लग रही है। परसेंटेज इज 35% एंड दिस इज लोवेस्ट सिंस द लास्ट 8 एग्जाम टर्म्स। पिछले लास्ट 8 एग्जाम यानी पिछले 2 साल का ये लोवेस्ट लेवल है। मुझसे अगर कोई पूछेगा पर्सनली कि क्या 35% कंसर्निंग नंबर है क्या, आई वुड से नो इट इज नॉट, बिकॉज 37-38% के आसपास की एवरेज रहती थी। आई अंडरस्टैंड 35 कैन बी हॉन्टिंग फॉर सम पीपल, बट इन अ जनरल सेंस मैं कहूंगा 35 इज स्टिल ओके। हाँ, मेरे को जो लगता है कि 35% जो पास परसेंटेज है, ये पास परसेंटेज शायद इस वजह से थोड़ा कम आया क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने एग्जाम दिया ना वो कुछ ज्यादा ही थे। हालांकि आगे जाकर के मैं आपको एमपीएस के थ्रू भी ये समझाऊंगा कि इंस्टीट्यूट ने अपने चेकिंग में या इंस्टीट्यूट ने अपने बेंचमार्किंग में कोई चेंजेस नहीं किया है। इट कुड बी लार्जली बिकॉज ऑफ हाउ स्टूडेंट्स एक्चुअली परफॉर्म्ड इन द एग्जामिनेशन। मतलब बहुत ज्यादा बच्चों ने एग्जाम दिया तो उसमें से लार्जर चंक ऑफ पीपल आई वुड से वे अंडर प्रिपेयर्ड, एंड दैट इज वाई यू आर सीइंग अ रिजल्ट ऑफ 35% हियर। बात बाकी तो और डिटेल में चर्चा करेंगे। ओके, नंबर 2 पॉइंट यहाँ पे ये कहता है कि आर वी सीइंग अ राइज इन सीएफए एनरोलमेंट्स। अब ये मेरा क्योंकि एक कंसर्न था, मुझे दिख रहा था, और इनफैक्ट मैंने लास्ट वीडियो में ना काफी एक शाउट आउट सा दिया था कि प्लीज इंडिया के लिए, और मैंने इंडियन जितनी अथॉरिटीज हैं उनको रिक्वेस्ट भी किया था कि आप सभी इंडिया के लिए एटलीस्ट ना फीस को थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, बिकॉज फीस इज लिटरली वेरी वेरी हाई। खास करके जब से जीएसटी लगने लग गया है तो 18% जीएसटी के साथ में इट इज अ बिग अमाउंट। तो मैंने रिक्वेस्ट तो किया था, ऑब्वियसली मेरा वीडियो ज्यादा दूर तक नहीं पहुंचा है, एंड ऑब्वियसली फीस में कोई रिलैक्सेशन नहीं है। इनफैक्ट इंस्टीट्यूट इस बहाने से उस बहाने से काफी ज्यादा फीस कलेक्ट कर ही रहा है ओवर द टाइम। सो दैट इज स्टिल अ कंसर्न, बट आई एम हैप्पी टू सी कि ये ट्रेंड में कम से कम एक ब्रेकआउट अपने को देखने को मिला। नाउ आई एम नॉट रियली श्योर कि ये कंसिस्टेंटली यहां से बढ़ेंगे क्या नंबर्स, बट अभी फिलहाल थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहा हूं कि चलो ठीक है, थोड़े नंबर्स सुधार हुए हैं। स्टिल ट्रेंड अभी भी डाउनवर्ड ही है।
ओके सर, एमपीएस पे बात करते हैं ना। एमपीएस इज स्टिल 69%। सर ये नंबर जो है ना, ये आपने बदला ही नहीं, ये आपने लास्ट 6-7 वीडियोस जितने बनाए हमेशा 69% रिपोर्ट किया। मांजरा क्या है? मांजरा कुछ नहीं है। ये अच्छी बात है कि इंस्टीट्यूट 68-69 के बीच में अपना बेंचमार्किंग कर रखा है। एनी स्टूडेंट वो स्कोर्स मोर देन 68-69%, 69 ही पकड़ो, अगर 69 के ऊपर आपने एक्चुअल में स्कोर किया एग्जामिनेशन में, देयर इज अ गुड ग्रेट चांस दैट यू विल क्लियर द एग्जामिनेशन। दिस नंबर कुड बी इवन 70, ठीक है ना, ये 70 भी हो सकता है, बट रफली इसी लेवल पे होगा। अब ये एक अच्छा बेंचमार्किंग, अगर इंस्टीट्यूट ने इस तरह की बेंचमार्किंग कर रखी है तो आप लोग के लिए एक पर्सनल टारगेट होना चाहिए मिनिमम 75% का। नाउ दिस इज वेयर आई वुड से कि ये अवेयरनेस, ये इतना सारा जो रिजल्ट एनालिसिस हमारे काम कैसे आ रहा है। हमने पर्सनली ये नोटिस किया कि हमारे यहाँ से जो ओवरऑल स्कोर है वो अच्छे हो रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स अब क्लियर कर पा रहे हैं। ये पहले नहीं हुआ करता था। पहले दी एवरेजेस वेल ऑलमोस्ट आई वुड से 50-50, तो वहां पे हमारे जितने स्टूडेंट्स क्लियर हो रहे थे उतने ही फेल भी हो रहे थे, एंड दिस वाज इन लाइन विद द आई वुड से एवरेजेस थ्रू आउट द ग्लोब। लेकिन अब हम नोटिस कर रहे हैं कि भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पासिंग द एग्जामिनेशन ग्रेजुअली ओवरटेक कर रहे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव नॉट क्लियर द एग्जामिनेशन। एंड इसमें कुछ नहीं बदला, हमारी टीचिंग मेथोडोलॉजी लार्जली सेम है, हमारे नोट्स वीडियोस लार्जली सेम है। व्हाट हैज चेंज्ड इज दीज सेट ऑफ वीडियोस, ये अवेयरनेस वीडियोस। और लगातार हमारी जो मंथली मीटिंग होती है हमारे स्टूडेंट्स के साथ में, वो आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। मेरे स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार कमेंट में लिख देना कि क्या आपके लिए वो सच में फायदेमंद हुआ, क्या ये अवेयरनेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्या। बिकॉज जिन स्टूडेंट्स ने मेरे साथ वो मीटिंग्स अटेंड की है उनको ये बात पता है कि मैं आंख बंद करके कान बंद करके एक ही बात बोलता हूँ, 75 लाओ, 75 लाओ, 75 लाओ इन द कैंडिडेट रिसोर्स, एंड इफ यू आर एबल टू डू सो यू विल क्लियर द एग्जामिनेशन। फॉर दोज हु क्लियर्ड एंड फॉर दोज हु इवन डिडंट क्लियर, ये कमेंट सेक्शन ना आपके लिए एकदम फुल इंडिपेंडेंट जोन है। आप अपना क्रिटिसिज्म भी लिखना चाहते हैं तो वो भी लिखिएगा, और अगर आप अच्छी बात लिखना चाहते हैं तो वो भी लिखिएगा। मैं खुद जानना चाहता हूं कि क्या आप ये 75% वाला जो हमारा बेंचमार्किंग है, क्या इससे आपको फायदा हुआ या नहीं हुआ। तो ये एक चीज है। एंड ऑब्वियसली अब देखो एक्सेप्शंस हमेशा होते हैं, ऐसे भी स्टूडेंट्स ने मुझे रिपोर्ट किया जिनके 75% के आसपास के नंबर आ रहे थे घर पे, बट एग्जाम में उनका क्लियर नहीं हुआ। सो वो हो सकता है बिकॉज घर पे जो स्कोर आता है और जो एग्जाम में आता है डिफर कर सकता है। आप नर्वस हो सकते हो, आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स में बीच में फंस सकते हो, तबीयत ठीक नहीं है, वो भी एक कारण हो सकता है। तो देयर आर प्लेंटी ऑफ रीजंस कि घर में जो आपने बेंचमार्किंग करी वो एग्जाम में फेल कर गए, आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, एंड द रिजल्ट इज अ फेलियर, दैट कुड आल्सो बी अ कंसर्न। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, इसलिए बेंचमार्किंग प्लीज 75% एंड अबव ही रखिए। ये मैंने इंडोज यानी अपने एनरोल्ड स्टूडेंट्स को तो बोला ही है, पर मैंने यूट्यूब पे भी बहुत वोकली ये बात बोली है कि 75 के ऊपर अगर आप लाओगे तो आप पास जरूर होगे एग्जाम में। आई होप ये आप लोग के लिए मददगार रहा। ओके, माई पर्सनल टेक में मैंने यही बोला कि हमारे स्टूडेंट्स ना डे बाय डे बेटर करते जा रहे हैं। अब डे बाय डे लिख रहा हूँ, ऐसे टर्म बाय टर्म लिखना चाहिए था। सो टर्म बाय टर्म इंप्रूवमेंट हुआ है, ये मैं ऑलरेडी आपको कह चुका हूँ। अवेयरनेस मेरे हिसाब से सक्सेस के लिए एक बहुत बड़ा रीजन बन करके निकला है। एंड जो बच्चे फेल होते हैं उनमें एक कॉमन जो पैरामीटर है या कॉमन एक मेजरमेंट बोल सकता हूं मैं है, वो है हरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। आई हैव सीन स्टूडेंट्स हु आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन। मतलब इतना तक भी होता है कि मैं खुद कह देता हूं कि यार डेफर कर दो तो ठीक है, बट वो स्टूडेंट बोलते हैं नहीं सर, फॉर द सेक ऑफ गेटिंग द एक्सपीरियंस हम कम से कम इसको करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे। कई स्टूडेंट्स ऐसे जिन्होंने पहले डेफर कर रखा था तो अब दोबारा डेफर कर नहीं सकते, तो वो भी जाते हैं एग्जाम देने के लिए, ऑल्दो दे वर नॉट प्रिपेयर्ड। और मुझे पता है ऐसे 2-4 बच्चों से मेरी बात हुई थी जो प्रिपेयर्ड नहीं थे, फिर भी एग्जाम देने गए, और एग्जाम का रिजल्ट हो सकता है पॉजिटिव भी हो जाए, नेगेटिव भी हो जाए, बट हरिंग एंड फेलिंग इज अ वेरी कॉमन पेयर ऑफ फैक्टर्स विच आई हैव सीन। कि जिस स्टूडेंट ने हड़बड़ मचाई, कम टाइम में प्रिपेयर किया और ऐसा सोचा कि बिना प्रैक्टिस के दे देंगे या फिर बिना रिविजन्स के दे देंगे, उनके लिए डिफिकल्ट रहा ये एग्जाम। Okay, advisory for failed candidates. This is very important considering the fact that 23 और 24 के curriculum में dramatic changes हैं। अब वो dramatic changes क्या हैं, क्लियर कर देता हूं। पहली बात, कोई भी आपको कहेगा कि आपका सिलेबस ना बढ़ गया है तो वो गलत है, सिलेबस घटा है पहले से। सो 23 में आप जितनी चीजें पढ़ करके जाते थे 24 में उससे कम चीजें पढ़ करके जाओगे, बट हियर्स अ कैच। कैच ये है कि आपके लर्निंग मॉड्यूल्स बहुत ज्यादा बढ़ गए। पहले जो लर्निंग मॉड्यूल्स थे अब उससे लगभग 1.5 टाइम्स लर्निंग मॉड्यूल्स है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है बिकॉज नाउ द इंस्टीट्यूट वांट्स कि आप जो भी पढ़ें उस चीज को ना डिटेल्ड मैनर में पढ़ें। एक एक लर्निंग मॉड्यूल में इतनी इतनी चीजें डाली हुई है, खास करके फिक्स्ड इनकम यूनिवर्स को जाकर के आप चेक करना, यू विल बी अमेज्ड टू सी कि एक लर्निंग मॉड्यूल में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, बट दे आर नाउ एम्फसाइजिंग ऑन एवरी सिंगल डैम थिंग। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी तो दैट इज गोइंग टू हॉन्ट यू।
ये प्रैक्टिस में भी आपको नजर आ जाएगा, एग्जाम में तो ऑब्वियसली आना ही है। तो 24 का करिकुलम इज नॉट इजी, एंड जो लोग ऊपर ऊपर से पढ़ने में लगे रहते हैं, 23 वर्सेस 24 में यही स्ट्राइकिंग डिफरेंस है जिसको आपको समझ करके चलना होगा। So yes, in my opinion, 24 is significantly different from 23 course. इस पे एक क्वेश्चन क्या आता है कि सर ट्यूशन लेनी पड़ेगी क्या हमें? फॉर दोज हु हैड टेकन हेल्प फॉर 2023 फेल्ड द एग्जामिनेशन, देयर इज एब्सोल्युटली नो नीड टू टेक री ट्यूशंस और टू टेक ट्यूशंस अगेन फॉर 2024। नया ट्यूशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। सर एक्सटेंशन चाहिए क्या? वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट ऑन पॉइंट नहीं है तो एक्सटेंड कीजिए, अगर कॉन्सेप्ट ऑन पॉइंट है तो एक्सटेंड भी मत कीजिए। बेसिकली आपको ना 23 वर्सेस 24 को ऐसे हवा नहीं लेना, लेकिन मेहनत करनी होगी अलग से। स्ट्रक्चरली इतने ज्यादा चेंजेस हैं कि अगर आपने चीजों को ढंग से नहीं देखा तो देयर इज गुड ग्रेट चांस कि आप ज्यादा पढ़ के चले जाओगे, कम पढ़ने की जगह ज्यादा पढ़ के जाओगे, एंड एफिशिएंसी लॉस होगा उसमें आपको। इसीलिए आपको न्यूअर सेट ऑफ बुक्स की जरूरत है। अब वो न्यूअर सेट ऑफ बुक्स आपको जैसे भी सॉफ्ट कॉपी लेनी है, हार्ड कॉपी लेनी है, कुछ भी लेनी है, आप जरूर से लीजिए। नाउ दीज न्यूअर सेट ऑफ बुक्स विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि करिकुलम में कैसे क्या चेंजेस हुए हैं, एंड उसी हिसाब से आपको इन नए करिकुलम्स को या कोई भी तरह की नई किताब को आपको खरीदना चाहिए। रेकमेंडेड है मेरी तरफ से। अब अगर आपने पढ़ाई स्क्वाइजर से की है तो स्क्वाइजर का नया पेयर लीजिए, नया सेट लीजिए, और अगर आपने कोई और बुक से भी पढ़ा है, इंस्टीट्यूट बुक से पढ़ा है, तो इंस्टीट्यूट बुक का भी नया पेयर डेफिनेटली ऑर्डर कीजिए। मस्ट रिकमेंडेड है ये। एंड पहला पॉइंट तो मैं भूल गया एम्फेसाइज करना कि प्लीज 24 एग्जामिनेशंस के लिए ना रश मत कीजिएगा। फरवरी के लिए आप ऐसे भी एलिजिबल नहीं है, बट मई के लिए भी प्लीज हड़बड़ मत मचाइएगा। टेक योर टाइम टू डिसाइड कि आपको कब एग्जाम देना है। मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं डेफिनेटली अगस्त या नवंबर ही सोच रहा होता, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि मैं कितना अच्छे से प्रिपेयर हूं, बिकॉज 24 में चेंजेस है। क्लियर? एंड फाइनली सिक्स्थ जो पॉइंट है वो यार मेरे लिए बहुत ही एक अमेजिंग फीट रहा है। मैं जानता भी नहीं था कि इस तरह का रिजल्ट पॉसिबल है क्या, एंड आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट वन ऑफ अवर स्टूडेंट। स्पेशल मेंशन हो रहा है, मुझे पता है, मुझे सभी को थैंक यू बोलना चाहिए जिन्होंने अच्छा रिजल्ट किया है, बट वन ऑफ अवर रिजल्ट वाज फ्रॉम भावेश। मैंने इनका स्कोर कार्ड देखा एंड आई वाज जस्ट ब्लोन अवे। 3 सब्जेक्ट्स में इन्होंने 100% स्कोर किया होगा पॉसिबली। अगेन ये सारा असेसमेंट ना सिर्फ एक एक्यूरेटली मैं नहीं बोल सकता, अप्रोक्सीमेटली मैं बोल रहा हूं, बट मेरे हिसाब से भावेश ने 3 सब्जेक्ट्स में 100 on 100 स्कोर किया होगा। देयर इज अ गुड ग्रेट चांस। इसके अलावा इनका अप्रोक्सीमेट स्कोर मुझे लगता है 92% के आसपास रहा होगा। मैं भावेश के साथ तो ऑब्वियसली अलग से इंटरेक्ट करूंगा ही। अभी अगर वो देख रहे हैं इस वीडियो को तो डेफिनेटली ही कैन लीव अ कमेंट एज वेल, और बाद बाकी आपसे इंटरेक्शन अलग से करूंगा मैं भावेश। बट 92% इज जस्ट इनसेन। मैंने कहा हमेशा कि 82% के आसपास ही अगर आप ले आओ ना तो फिर आप 90% स्कोर क्रॉस कर देते हो। तो ये कहां होंगे? बाकी सब एक असेसमेंट करो कि यार 92% कहां से आ सकते हैं इन द एग्जामिनेशन। हालांकि मेरी थोड़ी सी चैट हुई थी इनसे सुबह, फोन पे अभी तक बात नहीं हुई है, लेकिन चैट हुई थी सुबह, तो भाई इन्होंने तो जो अपना लिस्ट लिखा कि मैंने ये मेहनत करी, ये करा, दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर ऑल स्टूडेंट्स, बट स्टिल हैट्स ऑफ टू हिम। इतना तगड़ा रिजल्ट आई हैवंट सीन इन माय करियर एज वेल, एंड 92% इज समथिंग व्हिच आई डोंट थिंक इतना इजीली अचीवेबल है। सो यस, मेनी कांग्रेचुलेशंस टू भावेश। बाद बाकी सभी को कांग्रेचुलेशंस जिन्होंने इस एग्जाम को निकाला, जिन्होंने एग्जाम्स में फेल भी किया। डोंट वरी एंड डोंट प्लीज डोंट हर्ट योरसेल्फ, मतलब नॉट फिजिकली ऑब्वियसली, मेंटली भी खुद को ना हर्ट मत कीजिए। आई नो दैट यू आर डिस्टर्ब्ड, आई नो दैट यू नीड अ ब्रेक, लीजिए, बट प्लान थिंग्स आउट। आपको एग्जाम दोबारा नहीं देना, मत दीजिए। कोई नहीं जबरदस्ती कर रहा है, मत दीजिए। आपको दोबारा देना है तो उसके लिए भी हड़बड़ नहीं है, आराम से दीजिए, बट प्लीज डोंट पुश योरसेल्फ टू मच, और खुद को ना बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है। यू हैव गिवन योर बेस्ट एटलीस्ट ऑन दैट पर्टिकुलर डे। जो हो सका आपने दिया, नहीं भी हुआ कोई बात नहीं, वी विल इंट्रोस्पेक्ट एंड वी विल सी कि कहाँ का इंप्रूवमेंट हो सकती है। सो यस, अगली बार कुछ भी एग्जाम देंगे या नहीं देंगे, जो भी होगा हम इंप्रूव जरूर करेंगे आफ्टर लुकिंग इनटू दिस सिनेरियो। जहाँ पे हम फेल भी हुए हैं, कोई बात नहीं, हम सीखेंगे इससे, ठीक है। सो यस, दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। सारी की सारी रिजल्ट एनालिसिस कर ही दी है, इसके अलावा काफी सारी अपनी मन की बात भी आपको बोली है। बाद बाकी 2024 के लिए हम लोग अब एकदम फुल ऑन तैयार हैं। फर्स्ट बैच ऑफ स्टूडेंट जो है हमारे, वो फरवरी वाले, वो अब जाने वाले एग्जाम देने के लिए, तो बस उनके लिए तो ऑल द बेस्ट है ही, और बहुत सारे और भी वीडियोज मैं लेकर के आऊंगा। बट apart from that, plenty of more videos are going to come for those students who are going to have their examination from May 24 and onwards. तो फरवरी वालों के लिए देखो करिकुलम ही फिनिश कर दे, वही बहुत बड़ी बात थी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अब बाकी स्टूडेंट्स के लिए कुछ तो होगा नया। सो क्या होगा थोड़े टाइम में आपको चैनल पे पता चल जाएगा। सो जस्ट सब्सक्राइब टू द चैनल। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।